मेन चीज जो मैं बता रहा था वही बता रहा था कि अगर आपका वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर a1 बाय a2 इक्वेशन आपने बना ली, उसके बाद a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आ रहे हैं, तो हमने बताया था सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहां पर लगाना है एलिमिनेशन मेथड। अगर आपका a1 बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल आ रहा है तो वो इक्वेशन सोल्व नहीं कर सकते आप, एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते। क्यों? अगर a1 बाय b2 a1 बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल आ गया और आगे नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 आ रहे हैं तो क्या होगा उसमें? नो सॉल्यूशन। और तीनों इक्वल आ रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन हम सॉल्व तो नहीं कर सकते ना, एलिमिनेशन मेथड तो नहीं लगा सकते ना हम। अब कहानी चल रही है बच्चों एजेस की। हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है वो एज से रिलेटेड है, एजेस से रिलेटेड है। तो उसमें मेन कंसेप्ट आपको क्या देखना है, ध्यान से सुनना बच्चों। आपको क्या चीज याद करनी है? यस बच्चों, तो अब बात चल रही थी एजेस की, राइट? तो एजेस में पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो कि क्या फंडा होता है। जैसे बच्चों पापा सन, अब पापा सन से बड़े होंगे छोटे होंगे? जल्दी बताओ। बड़े होंगे। ऑब्वियस, राइट? अब पापा सन से बड़े होंगे। पापा जो है, पापा का मैं P ले लेता हूं और सन का मैं S ले लेता हूं। क्लियर? P जो है ना वो S का ट्वाइस है, तो इसका मतलब क्या होगा? P इज इक्वल टू 2S। अगर P सन से 20 साल ज्यादा है, बड़ा है, P पापा S सन, राइट? तो P S से 20 इयर्स ओल्डर है, 20 इयर्स बड़ा है। तो क्या करोगे आप? S प्लस 20, राइट? अगर लिखा हो कि जो पापा है वो सन की एज का ट्वाइस कर दो और उसमें 10 साल प्लस कर दो, यानी पापा इज 10 इयर्स ओल्डर देन ट्वाइस ऑफ सन। तो क्या हो जाएगा? पापा इज इक्वल टू 2s प्लस 10। इक्वेशन बनानी तुम्हें आनी चाहिए। हम p को x ले लेते हैं, सन को y ले लेते हैं, तो इक्वेशन हमारी तैयार हो जाती है। क्लियर? अब सुनो इधर, जब भी एजेस वाले क्वेश्चंस होंगे हमेशा हम प्रेजेंट एज की बात करेंगे। प्रेजेंट एज पापा की ले लो, मान लो प्रेजेंट एज ऑफ पापा वो है x इयर्स, राइट? और प्रेजेंट एज ऑफ सन की प्रेजेंट एज ले लो y इयर्स। पापा की x इयर्स और सन की y इयर्स। प्रेजेंट एज आज जो एज है, आज तुम्हारी जो उम्र है। एक बात बताओ, आज अगर लिखा हो 10 ईयर हेंस, 10 इयर्स हेंस लिखा हो, या पास्ट लिखा हो, या फ्यूचर में लिखा हो, इन फ्यूचर, राइट? तो इनका मतलब क्या होता है कि ये जो प्रेजेंट एजेज हैं इसमें 10 साल प्लस करोगे, पहले 10 साल प्लस करोगे। आफ्टर 10 इयर्स पापा मान लो सन की एज का ट्वाइस है। आफ्टर 10 इयर्स पापा सन की एज का क्या होंगे? ट्वाइस। तो आप ये नहीं कर दोगे कि x इक्वल टू 2y, वो गलत हो जाएगा। पहले आप 10 साल प्लस नहीं करोगे आप, पापा भी तो 10 साल बड़े हो जाएंगे और सन भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। तो आफ्टर 10 इयर्स पापा की एज कितनी होगी बच्चों? x प्लस 10। और सन की एज कितनी होगी? अब मैंने बोला आफ्टर 10 इयर्स पापा की जो एज है वो सन की एज का डबल है, तो P इज इक्वल टू 2s, यानी x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 लिखकर ब्रैकेट में y प्लस 10। ब्रैकेट, कई बच्चे क्या करते हैं ब्रैकेट नहीं लगाते। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो बताओ ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? y के साथ, जबकि 2 10 के साथ ही मल्टीप्लाई है। तो ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, ब्रैकेट लगानी जरूरी है। बात समझ आ गई? तो एजेस वाले क्वेश्चंस में ये बेसिक चीजें याद रखनी होती हैं। अब अगर लिखा हो यहां पर 10 इयर्स अगो कर देता हूं मैं, 10 इयर्स अगो लिखा हो, बिफोर लिखा हो, ठीक है? तो बताओ इसका मतलब क्या होगा? माइनस करेंगे, तो पापा की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 10। कई बच्चे टेस्ट में पता क्या करते हैं? 10 माइनस x माइनस 10 या 10 माइनस x। बेसिक बात है। जो आज तुम्हारी, आज तुम 15 साल के हो, तो 10 साल पहले कितने साल के थे? तो क्या किया तुमने? 15 माइनस 10 या 10 माइनस 15 करोगे? आप खुद सोचो, मेरी बात समझ गए ना, राइट?
तो 10 years ago पापा की एज x माइनस 10 है, तो सन की कितनी होगी y माइनस 10। अब एक बच्चा कहता है सर क्या मैं इसको सिंगल वेरिएबल x में सोल्व कर दूं? नहीं, आपको दो वेरिएबल लेके चलने हैं, x और y दो वेरिएबल में ही लेके चलने हैं और इक्वेशंस बनानी है और फिर एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगाना होगा। क्लियर हो गया? तो अब मैंने एजेस के बारे में समझाया है। अब 3.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ो, एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन। फास्ट बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ो आप। 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया? आफ्ताब ने अपनी बेटी को क्या बोला बच्चों? देखो, आफ्ताब tells his daughter, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago, डॉटर की जो एज है बच्चों वो आप ले लो y years और इसकी ले लो x years, प्रेजेंट एज। प्रेजेंट जो एज है वो आप आफ्ताब की ले लो x years और डॉटर की क्या ले लो y years। अब बताओ 7 years ago, बताओ 7 years ago का मतलब क्या होगा? 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी होगी और डॉटर की कितनी होगी? अब पढ़ो क्या लिखा है, I was 7 times you, I was 7 times you, पापा बेटी को बोल रहे हैं। तो बताओ इसका मतलब क्या होगा? x minus 7 is equal to 7 into y minus 7। तो ऐसी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, जो पता होना चाहिए कि इस अब इसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों ब्रैकेट सोल्व करते हैं, x minus 7 इक्वल टू 7y minus 49, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, x minus 7y minus 49 plus 7, x minus 7y is equal to minus 42, this is equation number 1। ये हुआ। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है, also 3 years from now, इसका मतलब समझा दो मुझे। 3 years from now का मतलब क्या है? ये फ्यूचर की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है? तो ये तो इंग्लिश लैंग्वेज पता होगी ना। 3 years in future, from now का मतलब है आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें 3 प्लस कर देते हैं, भाई यहाँ थोड़ी करोगे। from now का मतलब आज प्रेजेंट एज कितनी है? x। तो अब बच्चों बताओ जो आफ्ताब की एज है वो कितनी होगी आफ्टर 3 years और डॉटर की एज कितनी होगी? अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि आफ्टर 3 years I will be 3 times as old as you, I shall be 3 times। तो x plus 3 is equal to 3 into y plus 3, ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3y plus 9, x minus 3y is equal to 9 minus 3। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे दो इक्वेशन बनाकर छोड़ देना चाहिए तुम्हारे लिए? अब तुम एलिमिनेशन मेथड लगा लोगे, जब आप एलिमिनेशन मेथड लगा लोगे तो x और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब जो बच्चा एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकता उसको मैथ्स छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं काफी समझा चुका हूँ, एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करवा चुका हूँ मैं, वो तुम्हारी हेडेक है राइट, पर तुम्हारी मजबूरी है, 10th मैथ्स छोड़ नहीं सकते। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? सोल्व किया था क्या? इन्होंने आंसर नहीं लिखा, इन्होंने एक्चुअली ग्राफ लिखा हुआ है, तो इसको सोल्व कर लेना राइट। तो आंसर जो भी आएगा आप करो क्या, या कोई बच्चा कर ले फटाफट? कर लोगे? माइनस माइनस प्लस और माइनस 7 प्लस माइनस 4y और माइनस 48 तो 12, y 12 years, y 12 आ रहा है, y की वैल्यू 12 years आ रही है। तो जो फास्ट बच्चे हैं वो जल्दी कर लें, y की वैल्यू 12 आ रही है तो 36 और x की वैल्यू 42 आ रही है। तो सही है बच्चों, पापा बड़े होंगे राइट, तो x की वैल्यू 42 years आएगी और y की वैल्यू 12 years आएगी। क्लियर? बस इतना करके बाकी ये सब तुम घर पे करना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। करो बच्चों, स्टार्ट करो एक्सरसाइज 3.2। अब 3.2 पर आ जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ पेरीमीटर वाला बच्चों पढ़ लिया सभी ने? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बच्चों, रेक्टेंगुलर गार्डन एक्सरसाइज 3.2
का क्वेश्चन नंबर 5 रेक्टेंगुलर गार्डन, बोलो नहीं बीच में, x और y। हाँ बच्चों, अब लेंथ x है और ब्रेड्थ y है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, कि सभी साइड्स को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, राइट। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, सभी साइड्स को हम प्लस करते हैं। हाफ द पेरीमीटर, अब ध्यान से पढ़ो लैंग्वेज को, कई बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पढ़नी आती। हाफ द पेरीमीटर, आगे देखो लिखा हुआ है 36 मीटर, ये 36 मीटर क्या चीज है, हाफ द पेरीमीटर, राइट। तो हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36, यानी हाफ 2x plus 2y is equal to 36। 2 बच्चों कॉमन ले लो तो x plus y is equal to 36, इक्वेशन नंबर 1। ये समझ आ गया? Yes, कहाँ चला गया ये 2? 2 कॉमन लिए, कॉमन लेके कट जाएगा 2, तो x plus y is equal to 36। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। लेंथ बच्चों, लेंथ इज 4 मीटर मोर, मोर का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस। लेंथ कितनी है बच्चों, x, और विड्थ कितनी है बच्चों, y, राइट। तो y को लेफ्ट में लेकर जाओ, तो x minus y is equal to 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व एट होम, तो घर पर इसको सोल्व करते रहना, राइट। तो ये एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सोल्व कर लेना। y से y कैंसिल हो जाए, 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20। x की वैल्यू बच्चों 20 आएगी और y की जो वैल्यू आएगी बच्चों 16 आएगी। चेक कर लेना इस आंसर को, राइट बच्चों। आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं। हाँ बच्चों देखो आप इधर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। आप टू नंबर्स कौन से लोगे बच्चों, लेट टू नंबर्स आर x एंड y, तो x माइनस y क्या होगा, 26, इक्वेशन नंबर 1। आगे पढ़ो, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो x इज इक्वल टू 3y, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सोल्व कर लोगे, 2 इक्वेशन मैंने बना दी हैं, सोल्व योरसेल्फ, राइट। अब थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड बाद में नोट कर लेना, पहले आगे चलो। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या, इसका आंसर नहीं जरूरत नहीं है, सोल्व सब बच्चों को दिखाई दे जाएगा। थर्ड का सेकंड पार्ट बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। बताओ सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 90 हो, और सप्लीमेंट्री जिनका सम। तो मैं 2 एंगल लेता हूं x और y, तो एक इक्वेशन तो तैयार होगी, राइट। लेट टू एंगल्स आर x एंड y, तो पहली इक्वेशन बच्चों x प्लस y इज इक्वल टू 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वो ये सप्लीमेंट्री है। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो, एंगल लार्जर ऑफ द 2 स्मॉलर एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल, इसको बोल दो लार्जर। ये पहले वाला लार्जर है और दूसरे वाला स्मॉलर है, x लार्जर है और y स्मॉलर है। तो देखो जो लार्जर है ना, वो स्मॉलर को एक्सीड करता है बाय 13 डिग्री। एक्सीड का मतलब क्या होता है, मोर, एक्सीड प्लस करना, राइट। अब यहाँ पर 18 डिग्री, तो लार्जर का मतलब हो गया x, इधर देखो x इज इक्वल टू y प्लस 18, तो x माइनस y इज इक्वल टू 18। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सोल्व तुम्हें करना आता है, एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व कर लोगे, राइट। अब इसके जल्दी से नोट कर लो, रब करना है मुझे। अब हम थर्ड पार्ट पे आएंगे। यस बच्चों, जो थर्ड पार्ट है इसका, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। 1 बैट की जो कॉस्ट है ना बच्चों, वो आप ले लो ₹x 1 बैट की, और 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो आप ले लो ₹y। कितने बैट्स है बच्चों, 7 बैट्स है, तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x, और 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी, 6y। दिस इज इक्वल टू 3800 रुपीज।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे बच्चों 3 बेड्स हैं तो 3x और 5 बॉल्स हैं बच्चों तो 5y इज इक्वल टू 1750। इनको सोल्व कर लेना एलिमिनेशन मेथड से, राइट? तो आपका आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड आप सभी को आता है? नहीं आता होगा तो फिर मुझे बताना कल, राइट? और जो अच्छे बच्चे हैं वो सब कर लेंगे। 4th पार्ट बच्चों देखो, पढ़ लो बच्चों जल्दी से, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। 4th पार्ट, यस बच्चों, the taxi charges in a city consist of a fixed charges together with the charges for the distance covered. For the distance of 10 km, charges paid rupees 105, and for journey of 15 km, charges paid rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? और आगे लिखा हुआ है अगर तुम 25 किलोमीटर जाते हो तो कितने पैसे दोगे टैक्सी वाले को? टैक्सी वाला क्या कहते हैं आप सुनो। फिक्स चार्जेस का मतलब क्या होता है? कई बच्चों को पता ही नहीं चलता कि फिक्स चार्जेस क्या चीज है। फिक्स चार्जेस का मतलब है वो टैक्सी वाला ये कह रहा है बच्चों कि अब तुम मॉस के सामने तुमने टैक्सी ली है, राइट? फिक्स चार्जेस ₹X, राइट? और पर किलोमीटर के जो चार्जेस हैं वो ले लो आप ₹Y। यानी 1 किलोमीटर चलोगे ना तो ₹Y लूंगा मैं, 10 किलोमीटर चलोगे तो 10Y हो जाएंगे, राइट? लेकिन फिक्स चार्जेस ₹X, इसका मतलब क्या है फिक्स चार्जेस का? तुमने मॉस के सामने से टैक्सी ली है नीचे उतर कर, राइट? तुम गर्ल्स फीट तक पहुंचते हो और तुम नीचे उतर जाते हो, नहीं जाना मैंने, वो कहेगा मेरे फिक्स चार्जेस जो है ना, मान लो उसने बैठते तुम्हें टैक्सी वाले ने बोल दिया था कि मेरे तुम्हारे बैठते ही 50 रुपए फिक्स चार्जेस हैं, मैं लूंगा ही लूंगा चाहे 2 कदम पे उतर जाओ। अब तुम्हारी फ्रेंड मिल गई या पापा मिल गए, तुम टैक्सी से उतरे, उसने 50 रुपए ले लेने तुम्हारे से, उसको बोलते हैं फिक्स चार्जेस। बैठने के बाद दूसरे गेट से उतर जाओ तब भी 50 रुपए ले लूंगा, बैठे मेरी गाड़ी में। फिक्स चार्जेस का मतलब समझ आता है? अगर मेरी गाड़ी में बैठ के 50 रुपए लूंगा ही लूंगा, बात समझ आ गई? चाहे 2 कदम के बाद उतर जाओ, फिक्स चार्जेस उसको बोलते हैं, ओके? उसके बाद वो तो लेनी है, 50 रुपए तो लेने ही लेने हैं, तो फिक्स चार्जेस X रुपए तो लेने ही लेने हैं। उसके बाद जितने किलोमीटर चलोगे ना उसको Y से मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन समझ आया? अब पहली लाइन पढ़ो आप पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? टैक्सी चार्जेस, देखो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चले हो तुम? 10। तो मैं Y को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से। 10Y कर दिया, इसमें मैं क्या करूंगा? X प्लस करूंगा। टोटल पैसा तुमने कितना दे दिया? 105 दे दिया तुमने टैक्सी वाले को। X plus 10y is equal to 105। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है? अगर तुम 15 किलोमीटर जाते हो, 15 किलोमीटर, तो y को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 15 से। x तो देनी है भाई, x तो देनी है, और कितने रुपए दे देते हो? 105। अब एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेना, तो क्या आ जाएगा? x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू के बाद लास्ट लाइन का क्या करोगे? देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो आप लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? 25 किलोमीटर तुम गए हो तो कितने पैसे तुम दोगे? तो इसको जब सोल्व कर लोगे एलिमिनेशन मेथड से, तो तुम्हारी जो x और y की वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद, वो आएगी बच्चों तुम्हारी x और y की वैल्यू 10 और 5। फिक्स चार्जेस x है तो 10 और 5, तो सोल्व करने पर x 5 आएगा और y 10 आएगा। सोल्व करने पर इन दोनों को सोल्व कर लोगे तो x क्या आ जाएगा 5, y क्या आएगा 10। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, तुम कितने किलोमीटर गए हो? 25। अगर तुम 25 किलोमीटर गए हो तो कितने पैसे टैक्सी वाले को दोगे? क्वेश्चन ये है बच्चों। अब सुनो बच्चों इधर, इफ 25 किलोमीटर, कितने किलोमीटर गए हो? 25 किलोमीटर चले हो तुम, तो इक्वेशन बनाओ, x रुपये तो देने देने हैं, x प्लस y को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 25y से। 25y, x की वैल्यू 5 पुट कर दो, y की वैल्यू 10 पुट कर दो। 25 इंटू 10 कितना हो गया? 250। 250 में 5 प्लस कर दो, तो ये आंसर इतने रुपए तुम दोगे। अगर 25 किलोमीटर जाते हो 25 किलोमीटर, तो तुम टैक्सी वाले को कितने रुपए दोगे? 255 रुपए। क्वेश्चन समझ आया? राइट?
तुम्हारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब जल्दी से फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ, ये नोट कर लो, मुझे रब करने। अब फिफ्थ पार्ट पे आ जाना बच्चों, जिसको नोट करने जल्दी नोट करो फास्ट। हाँ बच्चों देखो अब इधर एक्सरसाइज 3.3 थर्ड का बच्चों फिफ्थ पार्ट है। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ऊपर भी 2 प्लस कर दूं, नीचे भी 2 प्लस कर दूं, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 9/11। तो पहले आप फ्रैक्शन क्या लोगे? x by y। बोर्ड पर लिखना बच्चों, let the fraction be x by y। Let the fraction be x by y। अब आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि 2 को ऊपर भी ऐड कर दो और नीचे भी ऐड कर दो, तो ऊपर भी 2 प्लस करो, x प्लस 2, नीचे भी 2 प्लस करो, y प्लस 2, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बच्चों? 9/11। यहां तक कोई डाउट है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 11x प्लस 22, राइट, और इधर ले जाओ 9y प्लस 18, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, क्लियर। अब आप 9y को इधर ले जाओ, 22 को उधर ले जाओ, 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22, 22 उधर चला गया, 18 माइनस 22 बताओ कितना होता है? -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। If 3 is added to both numerator and denominator, अगर मैं 3 प्लस करता हूं तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 5/6। अब 3 प्लस कर दो बच्चों, x प्लस 3, y प्लस 3, 5/6, तो फ्रैक्शन बन गया 5/6, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर दोबारा से बच्चों 6x प्लस 18। देखो मैं कहीं भी गलती नहीं कर रहा, इसलिए आंसर मेरा आएगा। तुम जरा सी भी गलती कर दोगे प्लस माइनस की तो आंसर नहीं आएगा। स्टेप समझ आ गए, राइट। 2 इक्वेशन मैंने बनाकर दे दिए। एलिमिनेशन मेथड सभी को आता है, सोल्व कर लेना। x और y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी फिफ्थ पार्ट में। x और y की वैल्यू जो आएगी तुम्हारी, एलिमिनेशन से करना बच्चों, 7 और 9। x की वैल्यू 7 आएगी, y की वैल्यू 9 आएगी। तो बताओ आपका फ्रैक्शन क्या हुआ? आंसर क्या हुआ? फ्रैक्शन है x by y, तो x की वैल्यू 7 ऊपर 9 नीचे, तो आंसर आपका 7/9 हो गया। समझ आया? सोल्व करने पर 7 और 9 आएगा। चलो बच्चों, अब इसका 6 पार्ट देखो। आप सभी बच्चे 6 पार्ट देखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। जैकब है बच्चों, जैकब पापा है, राइट। जैकब और सन, इनकी प्रेजेंट एज ले लो बच्चों, जैसे मैंने पहले समझाया था। जैकब की ले लो x ईयर्स और सन की ले लो y ईयर्स। जैकब पापा है। 5 ईयर हेंस का मतलब बताओ मुझे। 5 ईयर्स हेंस का मतलब 5 साल बाद। तो प्लस करूंगा माइनस करूंगा? अरे पूर्ति यार, हेंस क्या होते हैं? आज से हेंस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर बताया था मैंने। तो फ्यूचर में प्लस करेगी ना तुम। अब आज से 5 साल बाद तू बड़ी हो जाएगी ना, तो प्लस करेगी माइनस करेगी अपनी एज में। फिर सोचा कर एक ही बात को। प्रेजेंट, हाँ बच्चों, 5 ईयर हेंस जैकब कितने साल का हो जाएगा? x प्लस 5। और सन की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 5, राइट। देखो क्या लिखा हुआ है, 5 ईयर हेंस, विल बी लिखा हुआ है, इंग्लिश पढ़ा के देखो, विल बी, तो फ्यूचर टेंस हो गया ना। तो जैकब की जो एज है वो बेटे की एज का 3 टाइम्स होगी। बताओ मैं क्या करूं? x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट लगाया करो, नहीं तो गलती हो जाएगी तुम्हारे से। अब सोल्व करो इसको। 3y प्लस 15, 3y को इधर ले आओ, x माइनस 3y, 5 को उधर ले जाओ, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। स्टेप समझ आए? अब आगे पढ़ो, नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 5 इयर्स अगो, अगो का मतलब समझाओ मुझे। 5 इयर्स अगो, अब माइनस करेंगे 5 इयर्स अगो बच्चों, ठीक है। 5 इयर्स अगो यानी 5 साल पहले चले जाओ, तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 5, सन की y माइनस 5, और 7 टाइम्स लिखा हुआ है बच्चों, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू, यस। अब ब्रैकेट सोल्व करो, 7y माइनस 35
x माइनस 7y माइनस 5 को उधर ले जाओ तो माइनस 35 और प्लस 5 माइनस का 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों को जब आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लोगे तो आपकी x और y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 40 और 10। तो सोल्व करने पर x की वैल्यू 40 आएगी और y की वैल्यू 10 आएगी। तो ये सारी बातें नोट कर लो। हाँ बच्चों, सेकंड 3.4 एक्सरसाइज बोलो नहीं बच्चों। एक्सरसाइज 3.4 सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, फ्रैक्शन बच्चों, फ्रैक्शन आप ले लो x अपॉन y, फ्रैक्शन ले लो x अपॉन y। अगर हम न्यूमरेटर में 1 प्लस करते हैं और 1 डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी x प्लस 1 y माइनस 1, then this fraction becomes 1, then this fraction becomes 1। ठीक है, इसको सोल्व करना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस 1, इसको इधर ले जाओ, x माइनस वाई 1 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है इट बिकम्स 1/2। पढ़ो आप, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी वो कह रहे हैं ऊपर कुछ मत करो। ओनली ऐड का मतलब क्या होता है, आप डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दो, ऊपर कुछ नहीं करना। तो ये जो फ्रैक्शन है ना ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, y को लेफ्ट में लेकर जाओ, 2x माइनस y इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सोल्व करने पर बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है। x3 और y 5। तो ये आंसर आना चाहिए एलिमिनेशन मेथड से, ये आप कर लेना। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चों, 3/5। तो फ्रैक्शन हो गया 3/5। अब बच्चों सेकंड पार्ट, 5 years ago नूरी और सोनू, दो बच्चे हैं बच्चों, नूरी और सोनू। इनकी प्रेजेंट एज बच्चों, प्रेजेंट एज नूरी की ले लो x और सोनू की ले लो y। अब वो बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, 5 years ago, 5 years ago का मतलब माइनस करूंगा या प्लस करूंगा, माइनस। तो दोनों में 5 साल माइनस कर दो। ठीक है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, इसको इधर उसको उधर, तो x माइनस 3y माइनस 5 करके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 10। इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट बच्चों आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 10 years later, बताओ इसका मतलब बताओ। 10 years later का मतलब फ्यूचर में या पास्ट में, ये 10 years later का मतलब है फ्यूचर बच्चों। तो प्लस करूंगा माइनस करूंगा, तो x प्लस 10 और y प्लस 10। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ो। यस बच्चों, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 10। इसको सोल्व करते हैं तो 2y प्लस में क्या आ जाएगा 20, 2y को लेफ्ट में लेके आओ और 10 को उधर लेकर जाओ, तो 20 माइनस 10। दो इक्वेशन आ गई, क्लियर। अब इन दोनों को जब आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे तो बताओ नूरी की एज कितनी आ रही है 50 और सब सोनू की एज 20। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जब सोल्व कर लो, राइट। अब हम चलते हैं बच्चों थर्ड पार्ट के ऊपर। यस बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जल्दी से पढ़ लो आप। सेकंड, ओके बच्चों देखो आप इधर, यस। अब बच्चों नेक्स्ट बच्चों सेकंड का थर्ड पार्ट बच्चों, ये जो एक्सरसाइज 3.4 है सेकंड का थर्ड पार्ट। मैंने बड़े मंगा लिए हैं वो बच्चों, चलो कोई बात नहीं, तुम तो हुई। अच्छा बच्चों, अब जो सेकंड का थर्ड पार्ट है ध्यान से देखना बच्चों कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। इसमें ना डिजिट्स की बात हो रही है, आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, आप अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। इसमें देखो डिजिट्स की बात हो रही है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, इन सब की बात हो रही है। तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस पर आप x ले लो, टेंस प्लेस पर y ले लो।
तो इसका मतलब देखो आप कि नंबर क्या बनेगा बच्चों, इसको मैं ओल्ड नंबर बोलता हूं। क्या बोलता हूं मैं इसको? ओल्ड नंबर। अगर आप जैसे 25 लिखा हुआ है, ऐसे 25 लिखा हुआ है, राइट? ये 25 कैसे बनता है सुनो इधर, यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट प्लेस वाले को 1 से, और प्लस टेंस प्लेस वाले को 10 से, 2 को 10 से करो, तो 10 into 2 20, 20 plus 5 25, तो बन गया ना नंबर, राइट? तो ऐसे बच्चों ओल्ड नंबर, ओल्ड मैंने क्यों लिखा है बाद में बताऊंगा। ओल्ड नंबर टेंस प्लेस वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 10 से, 10 से ऊपर दे, और यूनिट प्लेस वाले को किससे करोगे आप? 1 से। तो ये क्या बन गया? 10y plus x, ये बन गया ओल्ड नंबर। क्या बन गया ये? ओल्ड नंबर। हाँ, ओल्ड नंबर। समझ आई इस टाइम? अब पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो बच्चों थर्ड पार्ट। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर ले लो आप y और x, राइट? सम, इनका सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। इसका मीनिंग बताओ क्या है? y plus x is equal to 9, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, इसके बाद आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा है। यहां तक समझ आ गया? सभी ने नोट कर लिया? वो चीज समझ आया कुछ क्या किया है? एक ही चीज को समझना है, घर जाके दोबारा करना है। अच्छा बच्चों आगे देखो क्या लिखा हुआ है। Also 9 times this number, 9 times this number, ये कौन सा this नंबर? कौन सा? ओल्ड ओल्ड नंबर। ये जो this नंबर है ना, ये वाला नंबर, इसके बारे में बोल रहे हैं। 9 times this नंबर, यानी इसको बोल रहे हो। तो इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 9 times this नंबर, देखो 9 times this नंबर का मतलब है 10y plus x, 9 times। आगे पढ़ो, देखो मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं। 9 times this number twice the number obtained by reversing the order of the digits, इसका मतलब बताओ। twice the number obtained by, twice the number, 9 times this number, 9 times this number is twice, यानी 2 से multiply, the number obtained by reversing the digits। वो पता है क्या कर रही है? अब आप रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी यहां कर दो x और यहां पर कर दो y, तो ये बन जाएगा 10x plus y। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया न्यू नंबर। इसको क्या बोलता हूं मैं? न्यू नंबर, राइट? तो अब पता चला मैंने इसको ओल्ड क्यों बोला था। ओल्ड नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 times old number is twice the number obtained by reversing the digits, यानी 2 into 10x plus y। इस स्टेप तक कोई डाउट? नहीं। इस स्टेप क्लियर हुए? अब बच्चों इसको सोल्व करते हैं। 90y plus 9x 20x plus 2y। ध्यान से देखो आप, 90 ब्रैकेट ओपन करिए मैंने, इधर देखो ना, बाद में नोट करना, ये तो समझ के आ जाएगा, ये तो टेपने वाली बात हो जाएगी। अब इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ। 9 रुक जाओ, 90y minus 2y कितना हो जाएगा? 90y minus 2y 88y, 90 minus 2y कितना हो जाएगा? और प्लस 9x minus 20 कितना हो जाएगा? 9x minus 20, क्या आप बोलो ना यार, minus 11x यार। तो क्या घर पे सोल्व करोगे? इज इक्वल टू 0। अब 11 कॉमन ले लो यहां से, तो 11 कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा? 8y minus x is equal to 0। इसको और सोल्व करो तो क्या आ जाएगा? 8y minus x equal to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और पहली इक्वेशन कौन सी थी? y plus x। तो इसको सोल्व कर लेना और x और y की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, सोल्व करेंगे तो बच्चों सोल्व करने पर एलिमिनेशन लगा ही लेना अपने आप, ठीक है ना? वैसे इसमें है क्या? x कट गया, 9y is equal to 9, y is equal to 1, तो y की वैल्यू 1 पुट कर दो, राइट? तो 8 minus x equal to 0, तो x is equal to 8, तो x आ गया 8 और y क्या आ गया 1। अब हमें नंबर निकालना है बच्चों। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द नंबर। तो नंबर बताओ कौन सा नंबर, ओल्ड वाला या न्यू वाला? ओल्ड वाला। तो ओल्ड नंबर इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो आप ओल्ड नंबर में
ओल्ड नंबर में बच्चों, ओल्ड नंबर क्या था 10y प्लस x। इसमें आप y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 1 और x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 8। अब इसको सोल्व करो, कितना आ गया 18। तो आपका ओल्ड ये आंसर आ गया, आपका नंबर आ गया 18। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। हाँ बच्चों, सेकंड का फोर्थ पार्ट, टोटल रुपये 2000, 50 रुपए के जो नोट है वो ले लो x नोट, और 100 रुपीज वाले y ले लो, और टोटल नोट दोनों को मैं प्लस कर दूं तो 25। देखो बैंक वाले ने 25 नोट दिए, तो दोनों को प्लस करूंगा तो 25 आएगा ना। क्या हो रहा है पूर्ति? पढ़ाई में ध्यान दे। x प्लस y दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 25। लिखा हुआ है उसमें, लिखा हुआ है 25 नोट दिए। ठीक है, और देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल बैंक वाले ने टोटल तुम्हें कितने पैसे चाहिए 2000। तो एक इक्वेशन और बनेगी, एक नोट अगर 50 रुपए का है तो x नोट कितने के होंगे 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। कटिंग हो रही है बच्चों, यहाँ पर किससे कटिंग हो रही है 50 से। मैंने कहा था ना ऐसे कटिंग कर सकते हो, 50 से कटिंग कर दो बच्चों, डिवाइड बाय 50। 50 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को सोल्व कर लेना, सॉल्व 1 and 2 और आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है? y की 15 आ रही है। y की 15 है। 15। हाँ। और x की y की 15 आ रही है तो x की 10 आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आएगा सेकंड का फोर्थ पार्ट। आगे चलते हैं बच्चों, अब फिफ्थ पार्ट पर आ जाओ बच्चों, जल्दी से बच्चों फिफ्थ पार्ट पढ़ो आप। सेकंड का फिफ्थ पार्ट। ये सोचो, तुम लाइब्रेरी में गए स्कूल की, ध्यान से सुन लो। तुमने लाइब्रेरियन ने तुम्हें क्या बोला कि एक बुक ले लो, 3 दिन तक रखोगे तो उसके चार्जेज है फिक्स x रुपीज। तुम 2 दिन रखो, 1 दिन रखो, 3 दिन के x रुपीज। क्लियर? उसके बाद तुम जितने दिन रखोगे ना तो पर डे के चार्जेज है ₹y पर डे के। राइट? तो एक बात बताओ, फिक्स चार्जेस मैं ले लेता हूं जो 3 दिन के हैं। फिक्स चार्जेस फॉर 3 days ₹x। फॉर एडिशनल डे, कोई भी एडिशनल डे, मान लो 1 दिन भी ऊपर हो गया तो आपको उसको ₹y देने। तुमने एक बुक ले ली, उसको 7 डेज रखे अपने पास, 7 डेज रखे बच्चों। 7 डेज में से 3 अलग कर लो, 3 डेज और 4 डेज अलग कर लो। 7 दिन रखिए ना बुक आपने, 3 दिन अलग कर लो, 4 दिन अलग कर लो। 3 दिन के कितने रुपए दोगे तुम x, और 1 दिन के कितने रुपए हैं y, तो 4 डेज से कितने होंगे 4y, और टोटल रुपीस कितने दिए हैं तुमने? 27। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चंस तैयार करो। अब आगे पढ़ो, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। अभी सुशी कौन आ गया बच्चों? वाइल सुशी पेड ₹21 और 5 दिन। बच्चों तुम्हारी फ्रेंड है सुशी बच्चों, राइट? अब 5 डेज के लिए बुक रखी है, 5 डेज में से 3 अलग कर लो और 2 अलग कर लो। अब यहां पर 3 दिन के लिए कितने फिक्स चार्जेज हैं x, और x प्लस 2y, और कितने रुपीस दिए सुशी ने 21। राइट? तो 2 इक्वेशन जब सोल्व कर लोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? x और y की वैल्यू आ जाएगी। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं 2y = यहाँ पर 6 हो जाएगा, y = 3 हो जाएगा। तो y = कितना आ रहा है 3, और जब y की 3 पुट कर दोगे 12 उधर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ रही है 15। यानी 3 दिन के जो फिक्स चार्जेज हैं वो ₹15 है, और एडिशनल चार्जेज पर डे के ₹3 है। तो तुम प्रॉपर इंग्लिश में लिखोगे कि फिक्स चार्जेज ₹15 एंड एडिशनल चार्जेज पर डे ₹3। ठीक है? तो सोल्व करने पर ही आंसर आएगा। कोई एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों? ये 3.5 का 4 का फर्स्ट।
एक्सरसाइज 3.5 फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। इसमें वो ये कह रहे हैं बच्चों कि तुम हॉस्टल में एडमिशन के लिए गए हो, हॉस्टल में आप रह रहे हो, आवाज नहीं बच्चों, आपने 20 डेज के पैसे दिए 1000 रुपीज 20 डेज के। बोलनी नहीं बोलना बेटे बच्चे। फिक्स चार्जेस जो है, आप खाना खाओ या मत खाओ, आपको हॉस्टल में रहने के तो पैसे देने हैं। फिक्स चार्जेस रुपीज एक्स है। खाना खाते हो तो पर डे जो फूड के चार्जेस हैं वो रुपीज वाई है। क्वेश्चन समझ आया? पर डे, राइट? आप हॉस्टल में रहते हो, एक्स रुपीज तो देने ही देने। खाना खाते हो तो पर डे के रुपीज वाई है, क्योंकि कई बार लोग नहीं खाना खाते, इसलिए उन्होंने पर डे रखा हुआ है। भाई मन कर रहा तो खा लिया, नहीं तो बाहर खा लिया। अब एक्स रुपये तो देनी देनी है। अब सोचवानी तू हॉस्टल में रह रही है 20 दिन के लिए। कितने दिन के लिए रह रही है? 20 डेज के लिए अगर तू रह रही है तो एक्स रुपये तो देगी, और 20 दिन तूने खाना भी खाया है, तो एक दिन के अगर वाई रुपये ले तो 20 दिन के कितने लेंगे? 20 वाई, और टोटल रुपीज तूने कितने लिए? 1000। पूर्ति में यहाँ पर आ रहा होता हो तो कहीं और देख रही होती है, मैथ्स कहाँ से आएगा? ये आता है तुझे? तो फिर इक्वेशन नेक्स्ट बता मुझे, जल्दी बता, बिना नीचे रजिस्टर में देखे बता मुझे कि नेक्स्ट लड़की के और बच्चा कितने दिन में? 26 डे। जल्दी बता, मुझे इतना टाइम नहीं है, जल्दी बता। 16 डेज हो गया ना। 10 + 16 10 कहाँ से आ गया? 10 दिन कहाँ से आ गए इसमें? कहाँ से आ गए 10 दिन? नहीं, x + 16 16 कहाँ से आ गया? 26 दिन तूने खाना खाया है, 16 दिन कहाँ से आ गए? सर वो डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों डिवाइड करेगी तू उसमें? वो उस क्वेश्चन में था कहानी, इस क्वेश्चन की कहानी कुछ और है, क्यों डिवाइड कर देगी तू? कहाँ लिखा है डिवाइड करने को? x फिक्स चार्जेस है, 26 डेज खाना खाया है तो 26 y, और टोटल कितनी है? 1180। ये दो इक्वेशन बन रही हैं, इनको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। हाँ बच्चों, तो इसको सोल्व करने पर x की वैल्यू आ रही है एलिमिनेशन मेथड से करोगे 400 रुपए। यानी 400 रुपए तो फिक्स चार्जेस है ना महीने के, फिक्स चार्जेस है एक महीने के, देने ही देने हैं। और रुपीज और y जो आ रहा है तुम्हारा, y आ रहा है बच्चों तुम्हारा रुपीज 30। ये पर डे फूड चार्जेस है बच्चों, पर डे। यानी एक दिन खाना खाओगे तो 30 रुपए। कितना सस्ते हैं, कितना सस्ता जब वो है हॉस्टल। 400 रुपए महीने के दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो देंगे खाने को, और एक दिन के खाने के 30 रुपए ले रहे हैं। क्या गंदा हुआ, इससे